किसानों को आर्थिक लाभ देने व घर के पास मार्केट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीद हेतु विक्रय केंद्र बना रही है, जहां किसान अपनी फसल को निर्धारित सरकारी मूल्य पर बेच सकते हैं और विक्रय के बाद 48 घंटों में फसल के दाम किसान के बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। इसी तरह का एक धान खरीद केंद्र सिरमौर की धोला कुआं में खोला गया है, जहां पर 15 अक्टूबर से धान खरीद सरकारी मूल्य 2060 प्रति क्विंटल की दर से ली जा रही है। इसमें नाहन व पौंटा से किसान अपनी धान की फसल विक्रय हेतु ला रहे हैं। इस केंद्र में अब तक 7000 क्विंटल धान खरीद की जा चुकी है तथा 355 किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये धान खरीद 15 दिसंबर तक की जानी है। केंद्र प्रभारी अंजन कुमार ने बताया कि केंद्र में निर्धारित खरीद मापदंड पर ही फसल ली जाती है और सैंपल पास होने पर फसल ली जाती है। खरीद के बाद 48 घंटों के भीतर ही किसान के बैंक में धनराशि डाल दी जाती है। तकरीबन 15 अक्टूबर से यह धान खरीद शुरू हो गया है। अभी तक करीब 7000 कुंटल परचेज हो चुका है, जिसके तहत 355 किसान को बेनिफिट एमएसपी रेट पर किसानों के खाते में पैसा डाला जा चुका है अभी तक। और अभी भी मतलब किसान दिन पर दिन आ ही रहे हैं। अभी भी मतलब कि आसपास में धान अभी भी शायद किसानों के पास बचा हुआ है। 2060 रुपया एमएसपी रेट है, उस रेट पे ही किसानों को बेनिफिट दिया जा रहा है। लोग द एंड प्रोसेस करते हैं किसान को पेमेंट के लिए, तो उसके विदिन 48 घंटे के अंदर में पैसा किसान के खाते में चला जाता है। किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद लोक मित्र से टोकन जनरेट होता है। जिस डेट में उसको मतलब धान कंप्लीट हो जाए उस डेट का टोकन वो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे उस टोकन में जो डेट मेंशन किया जाता है उसके तहत वो आते हैं यहाँ पे केंद्र पे और अपना धान बेच के जाते हैं। तो यहाँ पर जो एफसीआई के पैरामीटर है उसके तहत ही धान की खरीद की जा रही है और धान की खरीद के बाद ही एमएसपी के रेट पे उन्हें किसानों को पेमेंट की जा रही है। पैरामीटर सर पहले तो सैंपल को विजुअली देखा जाता है, अगर विदिन पैरामीटर लग रहा है तो उसको वैसे ही उसको पास किया जाता है। अगर उसमें डाउटफुल है तो उसको प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, उसमें कितना डैमेज है, कितना डिस्कलर है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार उसके पैरामीटर में है तो उसको लिया जाता, नहीं तो उसको वापस भेज दिया जाता है। मंडी खुलने से हमें अपने एरिया में बहुत फ़ायदा हुआ है। सरकार से टाइम पर हमें यहाँ पे हमारी फसल बिक जाती है, हमें पैसा टाइम का मिल जाता है। पहले हमें दूर दूर जाना पड़ता था बेचने के लिए, पूरा दिन वेस्ट होता था, तब भी शायद हमारा धान बिकता नहीं था। पर जब से यहाँ से सरकार ने खोला है हमें बहुत सहूलियत, बहुत फ़ायदा हुआ है। पैसा बचाया, हमारी फसल का नुकसान नहीं होता कुछ भी जी। सबसे बड़ी बात ये है जी, जैसे ही हमारी फसल बिक जाती है सारा पैसा एकदम अकाउंट में आ जाता है। ये मंडी धोला कुआं में मंडी खुलने से हमारे को फ़ायदा हुआ कि नज़दीक में पहले हमारे को रणजीतपुर या बिलासपुर जाना पड़ता था फसल लेकर। कि पेमेंट की हुई आसानी है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। किसान वाले से आज धान लेकर जी हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है मंडी से। अकाउंट में यार राजू हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है, हरियाणा से यहाँ से बहुत हमारे को फ़ायदा हुआ है। से अपनी धान की फसल लेकर यहाँ धोला कुआं मंडी में 25-30 क्विंटल के करीब मेरे धान है जो यहाँ पर लेकर पहुँचा हूँ। हमें यहाँ पर धान की जो एमआरपी है वो अच्छा मिल रहा है, बट हमें थोड़ा मतलब काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। जैसे हम हरियाणा में जाते थे तो हम एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा धान बिक जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें कम से कम 1 से 2 महीना वेट करना पड़ रहा है। और मेरा यही आग्रह है कि थोड़ा आगे के लिए थोड़ा हमारा जो धान यहाँ पे लेट बिक रहा है वो थोड़ा जल्दी से जल्दी बिके, जैसे कि हमें कोई आगे के लिए कोई परेशानी ना हो।